नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महूकांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को उठाया। मृत युवती और युवक के परिजनों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। वे गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। उधर विधायक विजयलक्ष्मी साधो रोते सदन से बाहर चली गई। आदिवासी पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का सदन में दर्द छलक पड़ा। वे सदन से रोते हुए बाहर निकली और कहा, सरकार आदिवासियों महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इससे पहले सदन में जैसे ही हंगामा तेज हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महूकांड पर जवाब देते हुए कहा, पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। सीसीटीवी फुटेज में थाने पर हमला करने के आधार पर 13 या 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृत युवती और युवक के परिजनों पर भी मामला दर्ज हुआ है। हालांकि जांच में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे नेमावर हत्याकांड, नीमच बांदा हत्याकांड और ये जो महू में जो हत्याकांड हुआ है। आदिवासी परिवार की एक गरीब बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के लिए शहर के लिए आती है और उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या करने के बाद में जब परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों थाने पर बिठाया जाता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग न्याय मांग रहे थे, उसके पिताजी भी न्याय मांगने वाले थे और जो सवाल पूछ रहे थे थाने में जब बात कर रहे थे 3 घंटे तक, उसी बेटी के पिताजी के ऊपर सरकार ने मुकदमे ठोक दिए। आदिवासियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान सरकार और ये नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी आदिवासियों को न्याय देने की बजाय आदिवासियों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी आदिवासी परिवार के पीड़ित सदस्य हैं और जो भी न्याय मांग रहे थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार वापस ले और पीड़ित परिवार को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से कल उस बेटी के यहाँ गई थी। मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहाँ उसके घर वालों के साथ रही। लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया, उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने। और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और मैंने मांग की थी यहाँ पर कि 1 करोड़ उसके परिवार को दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चूर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आप सब अगर लोग मेरे साथ अगर वहाँ होते तो आपको भी लगता कि जो कमेटी बनी है जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट आदिवासी नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी भी है,
मैं हूँ, पाचीलाल मेड़ा जी है, झूमा सोलंकी जी है। हम लोगों ने जाकर दोनों जगह स्पॉट में हमने जो देखा है, आदरणीय दीदी ने जैसा जो बोला है, मैं वो उस बात की हम लोगों ने भी वहाँ पर जो पुष्टि पाई है। और ओरिजिनल जो अपराधी है शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अपराधियों को बचा रही है, और जो पीड़ित है पीड़ितों को अपराधी बना रही है, और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई। जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। वो धामनोद पड़ती थी, धामनोद से महू पलासिया वो कैसे आई, और उसके बाद जो उनके साथ जो है, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने भी सबने जो देखे हैं, उनके पिताजी की बात हमने जो सुनी है कि बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है युवती की। और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए थाने में गए तो 9 घंटे तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद जब परिवार के लोग पहुंचे, संबंधी पहुंचे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता और अमानवीय कार्रवाई जो की है, ये उसका उदाहरण है। जो हमारी जो दीदी, उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई कर दी, परिवार के ऊपर कार्रवाई कर दी। जो न्याय जो मिलना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नेमावर की घटना, बिस्टान, नीमच की घटना, मानपुर की घटना के बाद 5वीं 6ठी घटना हो गई है। 3 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने जो एक प्रश्न के जवाब में बोला है, बताया है कि आदिवासी महिलाओं पे, युवाओं पे और बलात्कार जो बढ़ रहे हैं महिलाओं के साथ, लगभग जो लूट है, हत्या है, हत्या के प्रयास है, बलात्कार है, उसमें लगभग 128% की बढ़ोतरी हो गई पिछले साल की तुलना में। और कहीं पर भी मध्य प्रदेश में आदिवासी संरक्षित नहीं है। इस कारण से हमारी ये पीड़ा है, और उस बात को अगर हम विधानसभा में उठाते हैं, सरकार उस बात को उठाने नहीं देती है। जानकारी एकत्रित की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जा चुका है। हमने चश्मदीद जाकर इन चीजों को हमने देखा है, पाया है। और दीदी की विधानसभा क्षेत्र आता है डॉक्टर विजय लक्ष्मी। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।